अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। साद रिजवी इस वक्त कहाँ पर हैं? जिंदा हैं कि उनको मार दिया गया है? जिंदा है कि वो मर चुके हैं? 25 से 30 लोग उनको कहाँ पर घसीट कर उठा कर लेकर जा रहे थे? उनके भाई भागने में कामयाब हो चुके हैं। उनके भाई को क्या गिरफ़्तार कर लिया गया है? इस वक्त क्या कंडीशन है? मुल्क से ये एहतजाज ख़त्म करने की तैयारियां कर ली गई हैं? क्या कोई मुज़ाकरात हुए हैं या साद रिजवी अब इस दुनिया में नहीं रहे? दूसरी तरफ इसराइल को पाकिस्तान कबूल कर चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाएगा। साद रिजवी दुनिया में नहीं रहे, ये खबरें जी इस वक्त जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। और हालांकि जो है आईजी पंजाब इसको बोल चुके हैं कि जी उनको कोई गोली नहीं लगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यानी शाहिदीन तो कुछ और कहानी सुना रहे हैं। यानी शाहिदीन की जानिब से तो कहा गया है कि साद रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं। ये खबरें जी इस वक्त जंगल की आग की तरह हैं। लेकिन उनके मरने की जो खबर है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको मार दिया गया है, वो कत्ल हो चुके हैं, ये बड़ी हॉरेबल है और ये बड़ी अजीब तरीके से इस वक्त जो है जंगल की आग की तरह फैल रही है। जो मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हुई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि ज़ख्मी होंगे, इदारों के पास हो सकते हैं, इलाज हो रहा होगा, लेकिन ये नहीं कि उनको मार दिया गया है या वो दुनिया में नहीं रहे। यानी शाहिदीन के मुताबिक जी मुरीद के में जब टंकी वाले बाज़ार में इसको क्लियर वगैरह करवाया जा रहा था तो साद रिजवी के जो कंटेनर हैं उसको 25 के करीब जो एहलकार हैं उन्होंने घेरा हुआ था। कंटेनर सबसे पहले खाली करवाया जाता है और फिर मुरीद के से एक सड़क जाती है उस तरफ, जिसको पिछला बाज़ार जो है वो कहा जाता है। वहाँ पर ये 25 से 30 लोग उनको लेकर जा रहे थे। और भी कारकुनान थे, बाकी लोग वहाँ से जले गए थे। उनके भाई को कुछ लोग कहते हैं कि वो भाग गए, एस्केप होने में कामयाब हो गए, कहीं पर छुप गए, या कुछ लोग कहते हैं कि जी उनको भी गिरफ़्तार कर दिया गया है। तो जब कंटेनर खाली करवाया गया और जो साइड से पिछला बाज़ार है वहाँ पर 25 लोगों को 25 एहलकारों को इनको लेकर जाते हुए देखा गया। गोली लगी हुई थी, यानी शाहिदीन की जानिब से कहा गया, और उनको स्ट्रेचर वगैरह तो नहीं था किसी चीज़ पर, नहीं उनको घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो मुतादिद लोगों ने कहा कि उनको 3 गोलियां लगी हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। अक्सर लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अब वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, उनको मार दिया गया है। किसी ने कहा कि जी वो शदीद ज़ख्मी हैं, और कहानियाँ बहुत सारी हैं और इन कहानियों का को एग्जैक्ट इस सारी की सारी सिचुएशन को कोई भी क्लियर नहीं कर रहा। जो चीज़ें जो है हमने देखी कि मुतादिद साफ़ी इस बात को क्लियर करते हुए नज़र आए हैं कि आईजी पंजाब ने कहा जी उनको कोई गोलियां नहीं लगी। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी पता नहीं है, क्योंकि आईजी पंजाब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये नहीं बोला। तो इस वक्त जो एग्जैक्ट स्टोरी है कि साद रिजवी कहाँ हैं, उनके भाई कहाँ हैं, क्या उन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, या जो कहानी सुनाई जा रही है कि साद रिजवी अब इस दुनिया में नहीं है, ये तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। कहा जा रहा है उनके भाई भागने में कामयाब हो चुके हैं। ख़बरें जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि धरना ख़त्म हो चुका है और जो कहे लगाए गए लाशों के ऊपर हंसा गया, उनको ठुड्डे मारे गए, उन पर पाँव रखे गए और कहा गया कि हमने इनको भगा दिया है। ये एक अलग जो है स्टोरी लिखी गई है। जो सानिया मुरीद के हैं, ये इतनी जल्दी चैप्टर क्लोज़ होने वाला नहीं है। इसको तो तारीख़ याद रखेगी, जिस तरह से मॉडल टाउन को तारीख़ ने याद रखा, जिस तरह से सानिया डी चौक को तारीख़ याद रखेगी, इसी तरह सानिया मुरीद के को भी जो है तारीख़ याद रखेगी। ये बड़े ही खौफनाक किस्म का जो है सिचुएशन हुई, या सानिया था इतनी खौफनाक। जो वीडियोस हमने देखी वो हम कभी यूट्यूब पे लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी नहीं है। इतनी खौफनाक वीडियो कि जिसको देखने के बाद मेरा इंसानियत पे से यकीन ख़त्म हो चुका है। हुकूमत एक्सपोज हुई है। देखें, इनका तरीका गलत हो सकता है, आप किसी को नापसंद कर सकते हैं, आप किसी से नफ़रत भी करें, आप किसी के एक्ट को नापसंद भी करें, लेकिन सामने से गोलियां चला देना किसी भी पाकिस्तानी पर, ये बड़ा हॉरेबल है। और जो अब तहरीक लब्बैक की जानिब से रिएक्शन था, पुलिस को मारना पीटना, उनको जो है ज़दोकोब करना, ये बहुत आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हॉरेबल हैं, जिसने एक नई स्टोरी को जन्म दे दिया है। तहरीक लब्बैक ने कहा है कि हमारे 285 के करीब जो अमवात हैं हम उनको भूलेंगे नहीं। मुतादिद लोग ज़ख्मी हैं, लाशें भी नहीं दी गई, जैसे साने डी चौक पर लाशें गायब कर दी गई थी, सारे के सारे मामले को ख़त्म कर दिया गया था। इस पर भी यही हुआ। जो पाकिस्तान का मीडिया है वो ऑल ओके ऑल फाइन दिखा रहा था, फिर पाकिस्तान का जो मीडिया है वो जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहा था कि बंदा परेशान होता है। इतना रिलैक्स माहौल, इतना कूल माहौल, जैसे कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा। और जो इंटरनेशनल मीडिया था वो एक एक चीज़ जो है खोल खोल के दिखा रहा था। मुरीद के में जी इतनी खौफनाक कहानी हिस्ट्री कभी नहीं भूलेगी। क्या इस तरह से डील करना चाहिए था? क्या रियासत का ये किरदार होना चाहिए था? क्या मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे? जब साद रिजवी बार बार चीख चीख के कह रहा है यानी शाहिदीन के मुताबिक कि मुज़ाकरात करने आए हैं, हम निहत्ते हैं, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमसे बात करें, तो गोलियां क्यों चलाई? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। आपका इस हवाले से क्या कहना? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।